वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है मास ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो दिया हुआ है। मास ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो दिया है 1:4। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा? मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसे करेंगे? सो देखो, हम लोग पहले मोल निकालते हैं। मोल मालूम चल जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम चल जाएगा। तो बहुत बेसिक है, बोल सकते हैं लेट कॉमन फैक्टर बी एक्स। तो अब अज्यूमिंग कॉमन फैक्टर इज एक्स, आई विल से मास O2 is equal to x and mass N2 is equal to 4x, ये बोल सकते हैं। अब इस मास को मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा मोल O2 is equal to मास O2 that is x divided by molecular mass of oxygen 32। ये अपना मोल आया। उसी तरीके से मैं मोल N2 निकालूंगा। कैसे? मास N2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास N2 विच इज 28। अब मेरे को मोल मोल मालूम चल गया, इसका मैं रेशियो निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बट मैं लेट से मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता हूं तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल O2 इज इक्वल टू, देखो इतना मोल है ना, तो मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको मोल पता है तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल N2 विल बी 4x बाई 28 इंटू Na। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल O2 मिल गया, मॉलिक्यूल N2 मिल चुका है। अब रेशियो तो निकालना है, रेशियो पूछा है ना, तो डिवाइड कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल, एक्चुअली ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2 इज इक्वल टू Na इंटू x बाय 32 डिवाइडेड बाय 4x इंटू Na डिवाइडेड बाय 28। अब सिंप्लीफाई करेंगे, x जाएगा, Na कट जाएगा, तो क्या आया? तो आ रहा है अपना 28 बाय 4 इंटू 32। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते, 7 आ जाएगा, तो 7 बाय 32 आएगा। सो ये अपना रेशियो होगा 7:32। ठीक है, थैंक यू।